बात मैं उत्तराखंड की करना चाहूंगी। वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, पूरे देश में लागू होना चाहिए, इसको लेकर लंबी बहस चली। एक देश, एक कानून, एक समान अधिकार, एक समानता का भाव देश में क्यों नहीं होना चाहिए? एक देश में दो झंडे, दो कानून, ये जो पूरा दोगलापन कैसे चल सकता है? तो एक देश में एक विधान होना ही चाहिए। तो समान नागरिक संहिता ये तो हमारे संविधान की मूलभूत भावना है। संविधान की जो आत्मा, द सोल एस्पेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वलिटी। तो और यही हमारा वेद का भी उद्घोष है, एकत्व मनुपश्यतः सहनाओ, तो एकत्व सह अस्तित्व और सामंजस्य, हार्मनी, परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। तो संविधान की मूल आत्मा के अनुरूप है समान नागरिक संहिता, और उसका प्रारंभ उत्तराखंड से हुआ है। मैं आश्वस्त हूं कि धीरे धीरे पूरे देश के राज्यों में, पूरे देश में समान नागरिक संहिता ही नहीं होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए, और इस देश के अंदर सभी दिशाओं से सबको एक स्वर से यह मानना चाहिए, हमारी मजहबी मान्यताएं जो भी हो, हम भारतीय होने का गौरव अनुभव करें, राष्ट्र धर्म को, राष्ट्रहित को सर्वोपरि माने। सत्ताएं आएंगी और जाएंगी, देश तो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा, तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। स्वामी जी, लेकिन इस विजन को आसानी से क्यों नहीं समझा जा सकता? क्यों आखिर फिर ओवैसी साहब ये कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है बल्कि हिंदू कोड बिल है, हिंदू राष्ट्र बनाने की ये तैयारी है? अरे भाई, ओबीसी तो उल्टा दिमाग का आदमी है, पता नहीं से कौन से घड़ी नक्षत्र में पैदा हुआ, और उसके पुरखों ने भी देश के साथ धोखा किया। वो भी अच्छा क्या है, जो जितना उल्टा बोले उतना हेडलाइंस में बना रहता है, और अच्छा है ओबीसी, जितना अच्छा, जितना ज्यादा ओबीसी बोलता है उतना ही ज्यादा मोदी जी को फायदा होता है। इसलिए काफी पॉलिटिक्स में लोग उनको बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो वो बी टीम ओबीसी जितना उल्टा बोलेगा उतना नरेंद्र मोदी जी का फायदा होगा, और वो जो मुसलमानों का पोलराइजेशन है उसको तोड़ता है, उसको रोकता है। जो मुसलमानों के पुरोधा बने हुए हैं उनसे उनको झटका देता है, तो अच्छा है। मतलब अगर वोट मोदी जी के बढ़ रहे हैं, पॉपुलैरिटी मोदी जी की बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। बीटी में अच्छी बात है, उनका भी योगदान रहना चाहिए। तो ओवैसी जी अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें राहुल गांधी जी भी अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे राजनीतिक लोग हैं। आप ये कह रहे हैं बीजेपी के साथ मिले हुए हैं ओवैसी जी? नहीं, मैं कह रहा हूं आज मोदी जी की जो लोकप्रियता है उनका अपना पुरुषार्थ तो है ही, इसमें बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को, जो सनातन को कीड़े मकोड़े बोलते हैं, जो भगवान रामकृष्ण को अपशब्द कहते हैं, जो अलग अलग प्रकार से भारत और भारतीयता के ऊपर प्रश्न खड़े करते हैं, तो इसी जो मोदी जी को पता नहीं उनकी जाति के ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर कई तरह से, तो जितना भी कुछ हो रहा है ना भाई, मोदी जी की 400 पार जो आए या ना आए, यदि ये सारे विपक्ष वाले ऐसे उल्टे पुल्टे बोलते रहे तो फिर तो 400 पार लगी जाएंगे। देखिए, आरएसएस कह रही है कि जहां तक बात हिंदू राष्ट्र की है, सिर्फ सांस्कृतिक अवधारणा है, इसे संवैधानिक मान्यता की जरूरत नहीं है। इस पर आपका क्या विचार? देखिए, आप उसको ऐसा बोलिए, भारत एक सनातन राष्ट्र है, सनातन माने जो शाश्वत है, भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, इसमें कोई विवाद नहीं है। तो दरअसल कुछ लोग शब्दों में और अलग अलग प्रकार के, जिसको कहते हैं ना, कुछ नैरेटिव घड़ने में बड़े माहिर होते हैं, तो मैं उस पचड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं तो कह रहा हूँ ना, भारत स्वभाव से ही एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, भारत सनातन को फॉलो मानने वाला राष्ट्र है, भारत ऋषिमुनियों का देश, इसको कौन डिनाई करेगा। और हिंदू राष्ट्र से मतलब ये तो है नहीं कि यहाँ से मुसलमानों को, ईसाइयों को या किसी और मतावलंबी को खदेड़ दिया जाएगा। भारत में तो सदा सदा से सारी संस्कृतियाँ बढ़ी हैं, पली हैं, पोषित हुई हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस्लाम के जो मूल सिद्धांत है, ईसाइयत के जो मूल सिद्धांत है, और जितने भी पूरी दुनिया में विचारधाराओं के नाम पर जो भी पूरा एक आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस जो भी है, उसका जो मूल है वो भारत है।
तो इसमें तो कोई प्रश्न नहीं। इस आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस को एक नरेटिव क्यों कह दिया जाता है? लेकिन अब मैं सवाल उस आधार पर आपसे कर रही हूं क्योंकि आपके शिष्य हैं, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मैं यह नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट कोट करना चाहती हूं। वो खुले मन से ये बात कहते हैं कि आप मेरा साथ दो, मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। अब संविधान में तो भारत को सेक्युलर राष्ट्र लिखा गया है, तो क्या संविधान में भी बदलाव करवा देंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, उत्साह में बातें कहना अलग बात होती है, वो उत्साह सभी में को होना ही चाहिए। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। जो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द बोलते हैं ना, वो बड़े अविवेकी लोग हैं। कभी धर्म, अब जैसे ये माइक है, मैं इससे बोल रहा हूं, ये धर्म है। अग्नि है, उसमें उष्णता है, उसका धर्म है। जल में शीतलता, उसका धर्म है। आप जो है खबरें पहुंचाते हैं देश तक, वह आपका पत्रकारिता धर्म है। कोई धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहता है, उससे ज्यादा मूर्ख, अविवेकी और जिसको कहते हैं एकदम दिवालिया व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और इसकी जो आत्मा है वो सनातन है, और इसका जो शरीर है वो सारे पंथ निरपेक्षता है। उसमें सारे मत, पंथ, संप्रदाय, विचारधाराएं, सब आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस हैं। लेकिन कुछ लोग यहां पर रिलीजियस टेररिस्ट हैं, बौद्धिक आतंकवादी, मजहबी आतंकवादी, राजनीतिक आतंकवादी। ये जो रिलीजियस टेररिस्ट हैं, ये जो पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं, ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, और कौन है? मैंने उनको कई बार तो बड़ा हमको भी लोग रगड़ते हैं। मैंने ये मजहबी माफिया, राजनीतिक माफिया, शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया कह दिया, तो एक दिन तो हेमंत जी ने एक पूरी पंचायत लगा दी डॉक्टरों की, और उसमें कई को मुझे धमकाना पड़ा। मैंने कहा चुप हो जा, फालतू की बकवास कर रहा है। तो ये सब लफड़े चलते रहते हैं। देश बहुत बड़ा है।